नारी कल्याण सती अरुंधति। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और सभी अध्यायों का श्रवण करना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाने के बाद ऑल पर क्लिक करें और इस अध्याय को लाइक करें और कम से कम 10 लोगों को शेयर करें। तो चलिए इस अध्याय सती अरुंधति को आरंभ करते हैं। पतिव्रता शिरोमणि अरुंधति का नाम तीनों लोकों में विख्यात है। ये ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी की धर्मपत्नी हैं। इनके अनुपम पतिव्रत की कहीं भी तुलना नहीं की जा सकती। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य, ये 6 दोष जो प्राणी मात्र के स्वाभाविक शत्रु हैं, अरुंधति देवी की ओर आंख उठाकर देख भी नहीं पाते। इनमें क्षमा, दया, करुणा, शांति, अहंकार शून्यता, लज्जा, विनय, विद्या, विवेक, ज्ञान, विज्ञान आदि सद्गुणों का सहज विकास है। इनका मन राग, द्वेष तथा शत्रु मित्र आदि की भावनाओं से सर्वथा रहित है। इनका जीवन नारी जगत के लिए आदर्श है। इनका स्मरण तन, मन और प्राणों को पवित्र करने वाला है। हम लोग मानते हैं अरुंधति जी अजर अमर हैं। रूप, गुण एवं तपस्या में इनकी समानता करने वाली तीनों लोकों में दूसरी कोई स्त्री नहीं है। इनकी आयु 7 कल्पों तक की मानी गई है। ये सदा और सर्वत्र अपने पति के ही साथ रहती हैं। सप्तर्षि मंडल में देवी अरुंधति के अतिरिक्त दूसरी किसी ऋषि पत्नी ने स्थान नहीं पाया है। विवाह के अवसर पर वर और वधू को अरुंधति का दर्शन कराया जाता है, इसलिए कि वधू में अरुंधति के गुण का विकास हो सके, उसका अखंड सौभाग्य बना रहे। अरुंधति की उत्पत्ति के विषय में पुराणों में अनेक तरह के प्रसंग मिलते हैं। कहीं तो इन्हें दक्ष प्रजापति की कन्या बतलाया गया है और कहीं इनकी उत्पत्ति महर्षि मेघातिथि के यज्ञ में अग्निकुंड से हुई बताई जाती है। ये बाल्यकाल में कभी धर्म का अवरोध नहीं करती थी, इसी से इनका नाम अरुंधति पड़ा। चंद्रभागा के तट पर महर्षि मेघातिथि का तापसारण्य नामक आश्रम था। उसी में कुमारी अरुंधति का लालन पालन हुआ। अपनी 5 वर्ष की छोटी अवस्था में ही इन्होंने अपने सद्गुणों से संपूर्ण तापसारण्य को पवित्र कर दिया। एक दिन अरुंधति ने जब अपने पिता मेघातिथि के पास ही बालकोचित खेल कूद में लगी थी, उसी समय स्वयं ब्रह्मा जी उनके आश्रम पर पधारे। महर्षि ने ब्रह्मा जी के चरणों में मस्तक झुकाकर उनको विधिवत पूजन किया और कुमारी अरुंधति से भी प्रणाम करवाया। ब्रह्मा जी ने कन्या को आशीर्वाद देकर महर्षि मेघातिथि से कहने लगे, हे मुने, अब अरुंधति को शिक्षा देने का समय आ गया है, अतः इसे सती साध्वी स्त्रियों के पास रहकर शिक्षा दिलवानी चाहिए। कन्या की शिक्षा पुरुषों द्वारा नहीं होनी चाहिए। स्त्री ही स्त्रियों को समुचित शिक्षा दे सकती है। तुम्हारे पास ऐसी कोई स्त्री नहीं है जो इसे शिक्षा दे सके, इसलिए तुम अपनी कन्या को बहुला और सावित्री के पास रह दो। तुम्हारी कन्या उनके पास रहकर शीघ्र ही परम गुणवती हो जाएगी। मेघातिथि ने ब्रह्मा जी की यह आज्ञा शिरोधार्य की और उनके चले जाने पर वे कन्या को लेकर सूर्य लोक में गए। वहां उन्होंने सूर्य मंडल में स्थित पद्मासन पर विराजमान सावित्री देवी का दर्शन किया। उस समय बहुला मानस पर्वत पर रह रही थीं, अतः सावित्री देवी भी वहीं के लिए चल पड़ी। वहां जाने का कारण यह था कि प्रतिदिन सावित्री, गायत्री, बहुला, सरस्वती एवं दुप्रदा मानस पर्वत पर एकत्रित होकर धर्म चर्चा तथा लोक कल्याण की कामना किया करती थीं। महर्षि मेघातिथि ने उन सब माताओं को प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, हे देवियों, यह मेरी कन्या अरुंधति है। इसके उपदेश की सेवा में आया हूँ। अब यह आपके ही पास रहेगी। आप लोग इसे ऐसी शिक्षा दें जिससे वह साध्वी एवं सचरित्र बनकर अपना जग में नाम रोशन कर सके। ब्रह्मा जी की ऐसी आज्ञा है। सावित्री और बहुला ने कहा, महर्षि, तुम्हारी कन्या पर भगवान विष्णु की कृपा है, अतः सचरित्र यह पहले से ही हो चुकी है, किंतु ब्रह्मा जी की आज्ञा होने के कारण हम इसे अपने पास रख लेते हैं। यह यहीं रहकर शिक्षा प्राप्त करेगी। पूर्व जन्म में यह ब्रह्मा जी की मानसी कन्या रह चुकी है। अब तुम्हारे तपोबल से तथा भगवान विष्णु की अपार कृपा से यह तुम्हारी पुत्री हुई है। इस कन्या से तुम्हारा और तुम्हारे कुल का लाभ होगा, समस्त संसार का भी परम कल्याण होगा। तत्पश्चात मेघातिथि वहां से लौट आए।
अरुंधति वहीं सावित्री और बहुल की सेवा में रहकर शिक्षा पाने लगी। जगन्माताओं की सेवा का दुर्लभ अवसर पाकर अरुंधति अपना अहोभाग्य मानती थी। इस प्रकार पूरे 7 वर्ष बीत गए। स्त्री धर्म की शिक्षा पाकर अरुंधति सावित्री और बहुला से भी श्रेष्ठ हो गईं। तदंतर एक दिन देवी सावित्री के यह प्रार्थना करने पर कि अरुंधति के विवाह के लिए यही उपयुक्त अवसर है, ब्रह्मा जी भगवान विष्णु तथा शंकर जी को साथ लेकर महर्षि वशिष्ठ के आश्रम की ओर चल पड़े। नारद जी महर्षि मेघातिथि को बुला लाए। ब्रह्मा जी आदि की आज्ञा लेकर मेघातिथि ने अपनी कन्या को आगे करके उन सब देवताओं के साथ प्रस्थान किया। महर्षि वशिष्ठ मानस पर्वत की कंधार में समाधि लगाए बैठे थे। उनके मुखमंडल से सूर्य की भांति प्रकाश की किरणें निकल रही थीं। जब समाधि खुली तो मेघातिथि ने निवेदन किया, हे भगवान, यह मेरी कन्या है। इसने अब तक विधि पूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन किया है। आप इसे ब्रह्म विवाह की विधि से ग्रहण कीजिए। आप जहां जहां जिस रूप में भी रहेंगे, यह छाया की भांति आपके पीछे पीछे चलेगी और सब प्रकार से आपकी सेवा करेगी। महर्षि मेघातिथि की यह प्रार्थना सुनकर वशिष्ठ जी ने देखा ब्रह्मा विष्णु और महादेव जी आदि सब देवता उपस्थित हैं। उन्होंने तपोबल से भावी बातों को जान लिया और अरुंधति का पाणी ग्रहण किया। अरुंधति की आंखें उनके चरणों में जा लगीं। तदंतर सब देवताओं ने मिलकर विवाहोत्सव का कार्य संपन्न किया। देवताओं ने विविध दुर्लभ सामग्रियों और दिव्य गुणों एवं मंगलमय आशीर्वाद दिए। विवाह के अवसर पर ब्रह्मा विष्णु आदि के द्वारा अभिषेक कराते समय जो जल की धाराएं गिरी थीं, वे ही गोमती, सरयू, क्षिप्रा और महानदी आदि 7 नदियों के रूप परिणित हो गईं। उनके दर्शन, स्पर्श, स्नान और जल पाने से समस्त संसार का कल्याण होता है। विवाह के बाद महर्षि वशिष्ठ जी अपनी धर्म पत्नी के साथ ब्रह्मा जी के दिए हुए विमान में बैठकर इच्छानुसार देव भूमियों में विचरण करते फिरे। तत्पश्चात हिमालय पर्वत की तलैठी में आश्रम बनाकर दोनों दंपति दीर्घ काल तक तपस्या करते रहे। इसी आश्रम पर महाराज दिलीप ने अपनी रानी सुदक्षिणा के साथ रहकर कामधेनु पुत्री नंदिनी का सेवन किया था। एक बार अग्निदेव की पत्नी स्वाहा अरुंधति का रूप धारण करने लगी तो उसे सफलता न मिली। उसने लाख चेष्टा की किंतु वह रूप धारण करना उसके लिए असंभव हो गया। यह देख स्वाहा अरुंधति के पास गई और हाथ जोड़कर सब बातें कह सुनाई। फिर क्षमा मांगते हुए उसने कहा, सती शिरोमणि अरुंधति, आप धन्य हैं। एकमात्र आप ही पतिव्रत धर्म का ठीक ठीक पालन करने वाली हैं। आप जैसी दूसरी सती अब तक मेरे देखने में नहीं आई है। जो कन्याएं विवाह के समय पूर्णतया एकाग्रचित हो ब्राह्मण और अग्नि के समक्ष पति का हाथ पकड़ते समय आपका स्मरण करेंगी, उन्हें सुख, धन, अखंड सौभाग्य तथा पुत्र की प्राप्ति होगी। मैंने आपके रूप को धारण करने का जो असफल दुस्साहस किया है उसके लिए आप क्षमा करें। एक बार स्त्रियों ने पातिव्रत्य धर्म की जिज्ञासा से सूर्य, इंद्र और अग्नि तीनों देवता अरुंधति के पास गए। उस समय वे घड़े में जल लाने के लिए जा रही थीं। देवताओं को देखकर अरुंधति ने अपना घड़ा एक किनारे शुद्ध भूमि पर रख दिया और तीनों देवताओं की परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम किया। फिर पूछा, आप लोग किस कार्य से यहाँ पधारे हैं, कृपा करके बतलाएं। देवता बोले, हमारे मन में एक प्रश्न उठा है जिसका निर्णय कराने के लिए हम आपके पास आए हैं। अरुंधति बोली, आप थोड़ी देर यहाँ आश्रम पर विश्राम करें, तब तक मैं यह घड़ा भर के लाती हूँ। उसके बाद आपका प्रश्न सुनूंगी और यथाशक्ति उत्तर भी दूंगी। तब सूर्य आदि देवताओं ने कहा, देवी, हम अपने प्रभाव से इस घड़े को भर देते हैं। सूर्यदेव ने सारी शक्ति लगा दी किंतु वे घड़े को 1/4 से अधिक न भर सके। इंद्र और अग्नि ने भी संपूर्ण शक्ति लगाकर केवल 1/4 भाग भरा। इस प्रकार घड़े का 3 भाग भर गया, बाकी चतुर्थ भाग वे तीनों मिलकर भी न भर सके। तब अरुंधति ने सती धर्म का वर्णन किया और उसकी महिमा से घड़े का 4था भाग स्वयं भर गया। देवताओं को अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया और वे अरुंधति के चरणों में मस्तक झुकाकर अपने अपने देव लोक को चले गए। अरुंधति की महिमा का वर्णन सर्वत्र मिलता है। भारतवर्ष के विभिन्न भागों में
वशिष्ठ और अरुंधति के आश्रम हैं। वशिष्ठ जी सूर्यवंशी राजाओं के एकमात्र गुरु थे, अतः अयोध्या में भी इनका आश्रम है। अरुंधति जी ने अपने पति के साथ अयोध्यापुरी को दीर्घ काल तक सुशोभित किया है। सीता जैसी सती शिरोमणि ने जिनके चरणों की वंदना की है, उन अरुंधति देवी के सौभाग्य की सराहना कौन नहीं करेगा। आज भी वे सप्तर्षि मंडल में रहकर अपने पतिव्रत के तेज के साथ प्रकाशित हो रही हैं। और इसी प्रकार यहाँ पर यह अध्याय समाप्त होता है। लेकिन अगर आपने अभी तक नारी अंक कल्याण के बाकी के अध्याय नहीं देखे हैं तो उन सभी अध्यायों के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। साथ ही आप सुख सागर, नारी अंक कल्याण, ज्ञानमाला और गोगाजी महापुराण के अध्यायों को भी सुन सकते हैं। उन सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में ही दिए गए हैं। और इस अध्याय को शेयर करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि सकारात्मक परिवर्तन का असली उद्देश्य अपने जितने भी भारतीय लोग स्वयं की संस्कृति से विमुख हो चुके हैं, उन्हें अपनी संस्कृति की ओर वापस से रुझाना है। अगर इस बात से आप सहमत हों तो कमेंट कर बताएं। तो कमेंट कर एक बार लिखें, श्री राधे श्री राधे श्री राधे।